दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच में कनिष्क से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण कुछ सवाल को लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। इसी तरह आज मैं मौर्य इस कुषाण वंश के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतिम टॉपिक इस मैटर में करने वाला हूं। आइए देखते हैं। कुषाणों ने प्रांत में द्वैध शासन लागू किया था। कुषाणों ने क्या किया था? द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था को लागू किया था। उस समय सवाल पूछा जाता है कि कुषाणों के समय में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी या नहीं, तो जानकारी का अभाव में बीट करा जाता है क्वेश्चन। इस परिस्थिति में कुषाण ने ही द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू किया था। उस समय भंडारक को कोषाध्यक्ष कहते थे। भंडारक कहते किसको थे? अनाज के रख रखाव को भंडारक कहते थे। किसको कहते थे? अनाज के रख रखाव करने वाले को भंडारक कहते थे। और भंडारक का जो नाम था उस समय, कुषाण के समय में, उसका नाम था कोषाध्यक्ष। अब तीसरा पॉइंट है, कुषाण लेखकों ने पहली बार दंडनायक एवं महादंडनायक शब्द का प्रयोग किया। जैसे अभी वर्तमान में देश में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कुषाण वंश में जो है महादंडनायक और दंडनायक, यानी कि उस समय जो कुछ राज काज में कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारात्मक उपाय के लिए जो किए गए ठोस कदम थी, उसमें थी दंडनायक और महादंडनायक। कोई भी मैटर की समस्या को हल करने के लिए जब राजा उस दोनों पक्ष, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को ले जाते थे, तो पहले दंडनायक के पास ले जाते थे। जब वहाँ डिसीजन नहीं हो पाती थी तो वह महादंडनायक के पास जाते थे, और जो भी सज़ा होती थी, चाहे आर्थिक और जो भी शारीरिक, उस प्रकार से देते थे। तो कुषाणों के समय में इस दंड का भी उल्लेख मिलता है, इसीलिए उन्होंने दो बनाए थे, एक दंडनायक और महादंडनायक, जो प्रांतों में हुए कुछ समस्याओं का क्विक एक्शन लेके उसको निष्पादन करते थे। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ओर। चौथे पॉइंट में क्या है? चरक आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के समय में राजवैद्य थे। चरक जो है, चरक एक राजवैद्य था जो कनिष्क के शासन काल में था और राज दरबार में भी थे। कनिष्क एक महानतम शासक में से एक थे, और कनिष्क के समय में राजवैद्य जो थे चरक, उनके यहाँ एक जैसे डॉक्टरी के लिए काम करते थे। आज के समय में MBBS नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या थे कि जड़ी बूटियों से बड़े बड़े बीमारियों का इलाज, जो बहुत ही लाइलाज बीमारी था, उसको सुधारात्मक उपाय के लिए बड़े बड़े महान राजाओं ने राजवैद्य को रखे थे। राजवैद्य वो जड़ी बूटियों के माध्यम से उसको जो है पूरी तरह ठीक कर देते थे। और इस प्रकार जो है कनिष्क के समय में जो है राजवैद्य थे कौन? चरक थे। और प्रसिद्ध आयुर्वेद में से एक थे चरक। अब सवाल आता है, कनिष्क के काल में दो कला का विकास हुआ। कनिष्क जो है, कनिष्क के समय में दो कलाओं का विकास हुआ। एक कौन कला था? एक कला था गंधार कला, एक कला था मथुरा कला। मथुरा और गंधार कला कनिष्क के समय में ही प्रचलित थी कलाओं के लिए। गंधार कला और मथुरा कला में क्या था? उसमें संगीत, उस समय का बिल्डिंग बनाने का तौर तरीका, किसी शादी या विवाह में शहनाई के समय में संगीत का प्रयोग किया जाता था। और उसी समय यह जो है अपनी एक महत्वाकांक्षा पर आए, और दोनों कलाओं का विकास जो है कनिष्क के समय में बहुत ही चरम सीमा पर थी। और उनमें से थे यही, कौन थे? दो कला, ये थे दो कला, गंधार कला और मथुरा कला। अब मेन जो टॉपिक है कनिष्क के संबंधित, मैं यही टॉपिक ख़त्म करता हूँ, क्योंकि
आगे जो टॉपिक बताऊंगा जो महत्वपूर्ण इतिहास के पॉइंट हैं, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण पॉइंट व्यू के तरह आगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। लाभान्वित अच्छे तरह से होंगे आप लोग। प्रतियोगी परीक्षाओं की जितने भी तैयारी करने वाले हैं हमारे साथी मित्रों दोस्तों, अवश्य रूप से लाभ होगी। अब मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कुषाण वंश से संबंधित टॉपिक को विराम देता हूं। आगे अगले टॉपिक में किसी अन्य टॉपिक से जुड़ी हुई बातों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।